हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मड़। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक, आपकी नॉलेज को भी इनहेंस करेगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज आप ऑर्गेनिक में भी करोगे, ऑर्गेनिक में भी करोगे और इनऑर्गेनिक में भी करने वाले हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको पता हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करिए, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक में भी इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे अलग अलग जगह पे। अब आप सोच रहे होंगे एक्चुअल में है कौन सा कॉन्सेप्ट ये, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, जैसे अगर आपके सामने लिखा हो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास प्रेजेंट हैं या नहीं है? या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये आपको जानना जरूरी है। क्या आप इसको बता सकते हैं? चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव। क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? आप लोग खुद सोचें और बताएं कि क्या इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। आप ही जज करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज होने वाला है और इनऑर्गेनिक में भी यूज होने वाला है। अब आपके सामने क्वेश्चन देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसके पास लोन पेयर कितने होंगे? बताइए आप। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक से एडवांस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी सब प्रॉब्लम को लास्ट में जब मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूंगा तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। आप पाएंगे कि 100% आप चीजों को, हर पर्टिकुलर एटम जिसपे पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ये बताने में आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन से रिलेटेड। ठीक, कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। मतलब इसके वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 हैं। इसका मतलब इसके पास वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक, इसी वजह से कार्बन को क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करते चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएगा कार्बन? 4 बना सकता है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बता सकता है? 4। क्लियर? इतनी चीज बेसिक तो आप सभी को पता होगा। ठीक, मैं मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि कोई बच्चा 11th का भी हो, 12th का भी हो, जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा हो, नीट की भी कर रहा हो, सबके लिए ये फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक, अब आप बताइए कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक, तो देखिएगा कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। कंपाउंड में अगर आए तो कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है थ्रू सिंगल बॉन्ड, यस और नो। दूसरा हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तब भी इसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 4 हो गए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कार्बन क्या बना रहा हो? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो। इस टाइप से केस हो, टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के नियर बाय। हो सकता है कुछ इस टाइप से बना रहा हो, यस और नो बेटा, सॉरी, इस टाइप से टोटल 4 बॉन्ड। अगर न्यूट्रल है तो देखिएगा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बताओ? एक और एक, दो, 2 4 5 6 7 8। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है तो उसके पास डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी अगर आप काउंट करो 1 2 3 4, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 5 6 7 8। इसका भी 8 है। बहुत आसान लग रहा होगा, अच्छी बात है, आसान लगना भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा, ये हटा देते हैं, कोई इशू नहीं।
यहाँ पे भी कार्बन कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 है। तो यहां से एक की पॉइंट निकला क्या कि अगर कार्बन न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, इवन यहां तक कि फ्री रेडिकल भी अगर नहीं बन रहा है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। कब होंगे? जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपने देखा कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब इस कार्बन पे कोशिश करते हैं निगेटिव चार्ज बनाने की। चलिए छोड़िए, पहले पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश करते हैं। इस कार्बन पे क्या बनाने की कोशिश करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। अच्छा बताइए, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, अगर आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, देखिएगा क्या लाना है कार्बन पे? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या, कौन सा बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? बॉन्ड की ब्रेकिंग। और किस टाइप की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी? हेट्रोलिटिक फिजन करना पड़ेगा, या हेट्रोलिटिक फिजन बोलिए या हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलिए, बात एक ही है। तो इस कार्बन से जो जुड़ा बॉन्ड है इसका क्या करना पड़ेगा? फिजन, क्लीवेज करना पड़ेगा। कौन सा क्लीवेज? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब ये एक्चुअल में होता क्या है हेट्रोलिटिक क्लीवेज? देखिएगा, अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ए कोवेलेंट बॉन्ड ली टू बी, ठीक। अब इसमें मैंने बोला कि जो बी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? बी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ए जो हुआ वो क्या हुआ? डेफिनेटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, जब दो एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उनकी ब्रेकिंग करना है या उनका फिजन करना, ब्रेकिंग या फिजन एक ही चीज है, ठीक। उनकी ब्रेकिंग करना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, उस टाइप की ब्रेकिंग कहलाती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब ये बताइए इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान से, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जब इस तरीके से ब्रेक होता है तो आप देखोगे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाता है। तो जब ये क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, जब आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हो तो एरो का जो हेड पार्ट होता है उधर क्या आता है? नेगेटिव, और एरो का जो टेल पार्ट होता है उसमें क्या आता है? पॉजिटिव, जो कि आप देख रहे होंगे। नेगेटिव का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका खुद का तो इलेक्ट्रॉन था ही, इसने ए वाले का भी ले लिया, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और एक ए वाले का इलेक्ट्रॉन। तो अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि हमने बोला था कि भाई इस पे फोकस करना है। मैंने बोला था इस कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज बैठाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इसका हेट्रोलिटिक फिजन करना पड़ेगा। देखिएगा, हेट्रोलिटिक फिजन या फिर हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक। अब आप बताओ, अगर बाई चांस इस कार्बन से, सॉरी, इस कार्बन से अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन से अगर कोई ए एटम जुड़ा होगा और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है तो इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। जो इससे बॉन्डेड एटम है वो क्या होना पड़ेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक, वो हेट्रोलाइटिक होगी। तो क्या होगा? इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखिएगा, यहां से यह है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया था? ए ने ले लिया। तो देखिएगा क्या हुआ इसमें कि ए था, ए का खुद का तो इलेक्ट्रॉन ये था ही, इसने क्या किया? इसने जब बॉन्ड की ब्रेकिंग की तो इसने सी वाले का भी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। ए पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इसका खुद का और एक क्या? किसका? सी का।
क्लियर? तो यहां से आपको एनायन भी क्लियर हो गया होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज, अब बताइए कि इस कार्बोकैटायन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप काउंट करिए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मतलब इस कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर? चलिए, अगर बाई चांस इसकी ब्रेकिंग करते हैं इस टाइप में, कि अगर इसकी ब्रेकिंग करते हैं हम लोग इस वाले की, तो चाहे आप ये, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा या सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? मैं नॉर्मल सा आपको क्या बना रहा हूं? कार्बोकैटायन बना के बता रहा हूं। ठीक, हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए, ऐसे हो जाए, सी डबल बॉन्ड सी और ये पॉजिटिव। हो सकता है ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेकिंग करके दिखा दिया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज किया, कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए टाइप का जुड़ा होगा, उससे बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी और कार्बोकैटायन बना होगा। क्या बना होगा? कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा? तो अब आप देखो, अब ये कंडीशन पे देखो, ये सिग्मा है, ये पाई है, पाई वीक होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है, लेकिन हमने एक कंडीशन बताया कि कुछ इस टाइप से भी अगर आ गया आपके पास, तो आपको ये देखना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? नियर बाई 3 बॉन्ड बना रहा है। अब काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए इस कंडीशन में देखते हैं, इस वाली कंडीशन में। अब इस कंडीशन को आप ही बनाइएगा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बस मैं एक आपको कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर लास्ट में मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा। ठीक, देखिएगा, अगर इसको करना है तो हो सकता है वो कंडीशन ऐसे आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन आता तो आप खुद सोचो कि इस ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पास भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंडीशन यहां पे भी होती है तो खुद सोचिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहीं से बन भी जाता है, तो क्या ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम हो गई कि नहीं होगी? इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आप बताइए। 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्लियर? तो आपको यहां से क्या एक की पॉइंट देता हूं आपको। ठीक, की पॉइंट क्या है आप बताइए? की पॉइंट ये है कि कार्बन अगर न्यूट्रल है तो वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। आप लोग चाहें तो लिख लें, क्योंकि मैंने बोला था वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, प्रॉपर देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे जरूर। देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? ध्यान से, क्या है की पॉइंट? क्या है देखिएगा, की पॉइंट ये है कि अगर अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड, विद 3 बॉन्ड हैं, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विद 3 बॉन्ड, तो पक्का है उसका क्या है? ऑक्टेट इन कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया CH3CH2 पॉजिटिव, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको बताना है कि इस कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप देखें इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक, ये फिर एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन को फोकस करिएगा। ठीक, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज। आप बताओ मेरे को, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा? उसका ऑक्टेट 100% क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा। तो इस कार्बन का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब मैंने अभी जो की पॉइंट बताया कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज विद 3 बॉन्ड है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। देख के आप आंसर बता दीजिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। जस्टिफाई कर लेते हैं। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? देखिएगा,
ये कार्बन कितने, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, तो इसके पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल वाले कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बना रहा था उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बना रहा था, तो पक्का इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब देखिएगा, अगर आपको कार्बन पे एक और केस देखते हैं, अगर कार्बन पे आपको निगेटिव चार्ज लाना, निगेटिव चार्ज, अगर कार्बन पे क्या है लाना है, निगेटिव चार्ज, तो अब देखिएगा बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी। देखिएगा, जैसे कार्बन है, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, इन जनरल कंडीशन में क्या होता है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। अगर कार्बन पे निगेटिव आना है, कार्बन पे निगेटिव आना है, इसका मतलब कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की तरफ बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। कार्बन क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, जो इससे कोई भी एटम Z जुड़ा हो उससे। क्लियर। तो यहां से एक आपको आइडिया लग गया कि कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज आना है तो वो जो जिस एटम से जुड़ा हो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। तो जब ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो आप बताओ मेरे को, ये हेट्रोलिटिक ही होगी, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन और Z में दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। देन उस बॉन्ड के फिजन को क्या बोलोगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलोगे। तो इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा, निगेटिव चार्ज। क्या आ गया, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन का खुद का तो इलेक्ट्रॉन ये था ही, तो ये भैया दिखा दिया खुद का इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये जब हेट्रोलिटिक हुई तो कहीं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि जो इससे बॉन्डेड एटम होता है उसके भी इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है। तो कहीं ना कहीं Z वाला एटम अगर मैं इससे डिनोट करूं रेड से, तो Z वाले एटम को भी इसने के इलेक्ट्रॉन को भी इसने ले लिया। तो अब इस कार्बन आयन पे काउंट करते हैं कि इस पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिएगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, 1 2 3 4 5 6, एंड 1 निगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्ब एनायन, इसी को बोलते हो कार्ब एनायन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कार्ब एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। चलिए एक थोड़े से छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH3 CH2 माइनस। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे आपको बताना है किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। देखिएगा, तो इस कार्बन को हम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा बेसिक सा, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन। और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से। ये कार्बन, और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। देखिएगा, अब इस कार्बन पे देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड जब भी कार्बन बनाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, जो कि है फुलफिल हो रहा है। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2, 2 2 6 2 8, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और एक निगेटिव मतलब 2, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन भी 8, तो इसका भी ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं। अगर आपके सामने कार्बन आयन बनाने की कंडीशन क्या है, अगर कार्बन आयन कुछ इस तरीके से बनता, देखिएगा, अगर आपके सामने ऐसे था, एक केस ये भी तो था ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। अब इसका कार्बन आयन अगर बनाना हो तो कहीं ना कहीं कोई एक बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, चाहिए तोड़िए, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैं इन जनरल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके सामने ये हो गया, इस पे भी कार्बन आयन, तो आप देखो की पॉइंट, अब की पॉइंट आप समझो कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड में तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और प्लस क्या है, एक निगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो अगर कार्बन पे क्या है, 3 बॉन्ड है और विद निगेटिव चार्ज, तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट ही है, ठीक। एक केस और था, देखिएगा, जैसे आपके सामने आ गया, देखिए ये भी था ना कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है, कार्बन न्यूट्रल कंडीशन में 4 बॉन्ड, मतलब इन कंडीशन में कंपाउंड के केस में क्या होता है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है तो
इन जनरल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस पे किसी तरीके से नेगेटिव लाया जाए तो नेगेटिव हो सकता है ऐसे आ जाए, ठीक, इस पे नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव लाना चाहूँ तो ऐसे भी आ सकता है। तो आप इसका अभी ऑक्टेट काउंट करिए, देखिए क्या होगा। एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब की पॉइंट क्या है, की पॉइंट भी देखिए कि अगर, देखिएगा, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड, विद 3 बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या 3 बॉन्ड अगर हैं, तो उस केस में भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो कार्बन का इन जनरल कंडीशन में अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट और ये 6 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये मैं बता चुका हूं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक। अगर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है लेकिन इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड से आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 2 कंडीशन में ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है। अगर चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर 3 बॉन्ड विद एक नेगेटिव चार्ज है तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एक कंडीशन में कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखेगा, क्या कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है विद 3 बॉन्ड तो क्या है, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और इसका ऑक्टेट क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो मैंने कार्बन की कंडीशंस बता दिया आपको, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सी, देखिएगा अगर कार्बन पे पॉजिटिव, ये देखिएगा अगर कार्बन पे पर पॉजिटिव चार्ज विद 3 बॉन्ड है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। दूसरा क्या बताया था की पॉइंट, देखिएगा अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज विद 3 बॉन्ड है तो भी उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ, नाइट्रोजन के केस की तरफ, ठीक। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है लेकिन बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक, आपके लिए। देखिएगा नाइट्रोजन का केस पकड़ते हैं, ठीक। सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3। अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बना, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है इसका, इन जनरल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है, 3 फॉर्म कर सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड 3 फॉर्म कर सकता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3, इसीलिए वैलेंसी 3 है, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है, 3 फॉर्म कर सकता है। इसमें अलग अलग केसेस देखेंगे, देखिएगा अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 है, कितने हैं, 5। आप सोचो भाई, अगर इसको मैं ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो क्या होता है, 1s2 2s2, ये 2s2 है और 2p3 ये 3 अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड से ये बॉन्ड बनाएगा, ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलोगे आप, लोन पेयर, क्या बोलोगे, लोन पेयर। तभी तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 5 होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या रखेगा, एक लोन पेयर रखेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करिएगा, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस वजह से देखिएगा, एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए काउंट करिएगा, 1 2 3 और 2 5, नियर बाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसलिए इसका मतलब हो गया कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। हो सकता है नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो पक्का एक लोन पेयर होगा ही होगा। यहां से आइडिया लेते चलिए कि अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, एक लोन पेयर उसके पास होगा ही होगा। हो सकता है नाइट्रोजन इस तरीके से जुड़ा हो किसी से, ये 3 बॉन्ड विद लोन पेयर, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन में नाइट्रोजन क्या है, अपने 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर रख रहा है। इन सारे कंडीशंस में नाइट्रोजन का ऑक्टेट है कंप्लीट। देखिएगा कैसे,
एक एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया, 3 4 5 6 और लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी नाइट्रोजन काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। राइट बेटा। अब हम लोग कोशिश करते हैं इस नाइट्रोजन पे निगेटिव लाने के लिए। सोचिएगा अगर मुझे इस पे निगेटिव लाना है, निगेटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड की ब्रेकिंग कौन सी होनी चाहिए। अब आप लोग बता सकते हैं हेट्रो, बताइए हेट्रोलिटिक, मैं बता चुका हूं हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग होनी चाहिए, हाँ या ना बेटा। ठीक, हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग, इसका मतलब जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एटम है, कोई ए है समझिए, ठीक, वो क्या होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन पे निगेटिव लाना है, मुझे निगेटिव लाना है, मुझे क्या लाना है, निगेटिव लाना है। मैं केस बना रहा हूं, केसेस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर निगेटिव बनाना है तो कहीं ना कहीं जो ए है, ये ए है, वो क्या होना चाहिए बेटा, ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब अब बॉन्ड की ब्रेकिंग नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन इसका मतलब हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आना है तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ बॉन्डेड एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या कुछ ऐसा केस बनेगा, ये एन, ये जो पहले से लोन पेयर था उसको मैंने दिखा दिया, पहले से जो लोन पेयर था, ध्यान देख दीजिएगा अब यहीं पे, ठीक, पहले से जो लोन पेयर था उसको मैंने दिखा दिया, ठीक। अब इस नाइट्रोजन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था, ये था, लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया, जिस बॉन्डेड एटम के साथ जुड़ा हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया, क्योंकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तभी नेगेटिव चार्ज आया, तो ये ए वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो देखिएगा अब इस कंडीशन पे क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बात करने वाली ये है, ठीक। तो देखिएगा अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3 4, ऑलरेडी इसके पास एक लोन पेयर था, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब 2, तो 2 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 8, तो इस नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ध्यान से देखिएगा अगर नाइट्रोजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है विद एक नेगेटिव चार्ज, तो चाहे लोन पेयर वहां पे शो हो या ना हो, आपको यह समझ में आना चाहिए उसके पास भाई साहब लोन पेयर तो होगा ही होगा, खुद का लोन पेयर जो है। क्लियर बेटा। तो दैट मीन्स आपको एक केस क्या निकल के आ गया कि नाइट्रोजन, देखिएगा की पॉइंट समझते रहिएगा, नाइट्रोजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव है, तो अंडरस्टूड है नाइट्रोजन पे लोन पेयर आपको शो करना पड़ेगा, सामने वाला शो करे या ना करे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इसके पास भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल जैसे यही केस है, ये वाला, इस पे भी अगर नेगेटिव चार्ज आपको बनाना है, देखिएगा अगर इस पे भी नेगेटिव चार्ज बनाना, हम करें कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए आप, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, इसका खुद का लोन पेयर तो था ही भाई, ये समझिए ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, वो मैं बता रहा हूं कि कंडीशन पे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि अगर आपको नेगेटिव चार्ज लाना है तो हमने ये क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और इस पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन का भी काउंट करते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिएगा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 2 4, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2, तो टोटल इसका भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। यहां से अगर यहां पे भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो सेम यही केस हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं। तो आपको यहां से की पॉइंट क्या मिल गया कि भाई साहब अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, अगर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड विद उसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के साथ कितने 2 बॉन्ड होने चाहिए विद नेगेटिव चार्ज अगर है, तो 100% उसके पास एक लोन पेयर तो ऑलरेडी जो पहले से था वो तो है ही है, ठीक है। तो उस केस में भी इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्टेट क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा, ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन का ये केस हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है केस वो देखिएगा, अगर आपको नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बनाना है बेटा,
नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बनाना है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बनाना है किस पे? नाइट्रोजन पे। अब यहां से देखिएगा बहुत स्पेशल केस है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बनाना है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर नाइट्रोजन जो है अगर पॉजिटिव चार्ज, देखिए नाइट्रोजन का कंपाउंड के फॉर्म में ऐसे रहेगा, नाइट्रोजन जो होगा 3 बॉन्ड बना रहा होगा और एक लोन पेयर रखेगा। क्लियर बेटा? अब आप बताइए मुझे कि इस चीज को, ठीक, कि पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे कैसे आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे कैसे आएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एटम हो ए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, सॉरी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग जो हो जाए वो हेट्रोलिटिक हो जाए। क्या आप यही सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उससे, ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्लियर बेटा? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ए होने की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड में होगी, जिधर एरो का हेड पार्ट होता है उस पर नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सही सोच रहे हैं? तो क्या निकल के आएगा इस नाइट्रोजन पे ये, अब ये तो लोन पेयर था ही इसका खुद का, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इस टाइप पे अगर नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 2 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता ही होता, आपको पता ही है, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। क्लियर? अब हो सकता है, देखिए तो अब यहां से जैसे दूसरा केस था कि आप डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन, ये वाला भी केस था कि भाई नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में है और उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा विद एक लोन पेयर, ये तो शुरू से ही सीखते चले आए हो, ठीक। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ भी गया तो देखिएगा नाइट्रोजन एन, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया दिखाने के लिए, तो नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर होगा ही होगा, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो अब इस पे भी देखिए, इसका भी ऑक्टेट देखिए कि कंप्लीट है कि नहीं है, देखिएगा। अब इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 4, इस वाले केस को हमने बनाया है, ठीक, 4 और 2 6, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैं की पॉइंट बताने जा रहा हूं फिर से। अगर देखिएगा मैं लिख रहा हूं, अगर क्या है, नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, वही चीज अभी की पॉइंट लिखा था, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अभी लिखा था मैंने, पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर तो होगा ही होगा उसके पास, अंडरस्टूड है। तो आपको क्या करना है इसका, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्लियर? अब देखिएगा एक केस और मैं बताऊं, देखिएगा अब तीनों केस एक बार थोड़ा सा छोटा छोटा रिवाइज कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है तो पक्का इसके पास क्या होगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा हो, क्या बना रहा हो, 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन अगर क्या बना रहा हो, 2 बॉन्ड बना रहा हो विद नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है लोन पेयर होगा ही होगा, तो इसके पास भी क्या होगा, 1 2 3 4, एक लोन पेयर है 6 और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या हो गया, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है विद वन लोन पेयर होगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और नेगेटिव चार्ज है, उस केस में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एक साथ सारा रिवाइज करा दे रहा हूं, अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है इसके पास लोन पेयर होगा ही होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज विद 2 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्लियर? अभी इन सब चीजों का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे और आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, बस आपको मेमोराइज करना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना, मेमोराइज भी करना। बोलिए मेरे साथ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है विद 1 लोन पेयर,
8 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है विद 1 नेगेटिव चार्ज, उस केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा भाई, दो बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास पहले से ही ऑलरेडी क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 8 कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा, नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड विद 1 पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक, अब एक स्पेशल केस, क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, सोचिएगा सुनिएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग से ही लाई जा सकती है। देखिएगा नाइट्रोजन ये है आपका, ठीक, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अभी आपने बताया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ दीजिए आप। ये जैसे ये वाला केस समझाया था, देखिए सुनिएगा कि आपने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ दीजिए, हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड का क्लीवेज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा कंडीशन इस पे भी है, ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज को लाया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है। ठीक, कैसे, अगर इसके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या होगा आप बताओ, इसके पास ये इसको अप्रोच करे इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, तो ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है विद वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्लियर, तो जब ये लोन पेयर देगा ताकि इसकी डिफिशियंसी कम हो जाए, तो ये क्या किस कंडीशन में आएगा, फिर ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसके साथ और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस कंडीशन पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में देखिएगा, यहां पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन में काउंट करूं, अगर मैं काउंट करूं तो आप ही लोग काउंट करो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अगर देखिएगा, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, कितना, 4 बॉन्ड, और विद पॉजिटिव चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि लोन पेयर क्या किया इसने, इस A प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल को दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, उससे इसका बॉन्ड बन गया। क्लियर, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो विद पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में भी इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो चलिए एक बार में सारा फिर से रिवाइज करते हैं, देखिएगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। देखिएगा आप लोग बताइए, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड विद लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, क्लियर, ऑक्टेट कंप्लीट, मैं ओसी लिख दूंगा जल्दी में, ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट। आप बताइए नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है एक लोन पेयर तो इसके पास होगा, इसके पास भी कितना, ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4, लोन पेयर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन 6, और नेगेटिव चार्ज के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब टोटल हो गए 8। अब आपको बताना नाइट्रोजन पे ठीक पॉजिटिव 2 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर हो गई होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब देखिएगा अगर आपके पास नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए विद पॉजिटिव, तो ऑक्टेट कंप्लीट। ये नाइट्रोजन का सारा केस हमने खत्म कर दिया। चलिए अब एक लास्ट केस है ऑक्सीजन पे, ठीक, देखिएगा ऑक्सीजन का केस। अब ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p4, देखिए वो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, p4 देखिएगा, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है, 2, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा, 2। लेकिन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, वैलेंस सेल क्या है, सेकंड सेल में ये 2 का मतलब सेकंड सेल, ये ऑर्बिटल है SNP, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 6 होगा, ठीक, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, 2। अब आप यहाँ पे फोकस करिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कितने लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर, क्या है, 2 लोन पेयर, क्या है, 2 लोन पेयर है। तो दैट मींस क्या हो गया कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और अपने साथ क्या रख रहा है, 2 लोन पेयर रख रहा है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है देखिएगा, जैसे
आपके पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा। मैं बता रहा हूं अभी भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, जरूरी नहीं कि सामने आपको लोन पेयर लिखा हुआ मिले, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको जानना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है बेटा। अब हो सकता है ऐसे बने, ओ डबल बॉन्ड हो, ये वाली कंडीशन हो जाए, तो भी इसके पास देखिएगा 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होगा इन जनरल कंडीशन में। क्लियर। यहां पे भी अगर आप काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको सोचो 1 2 3 4 4 2 6 8, यहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कब, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और उसके पास डेफिनेटली कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होगा, तो पक्का उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चलिए अब इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लेके आना ऑक्सीजन। अब आप बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे लाया जा सकता है। अब आपको कंडीशन पता है कि ऑक्सीजन से आप कह दोगे कि सर ऑक्सीजन से कोई एटम ए जोड़ दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। चलो ठीक है, मान के चलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। वैसे सेकंड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। ठीक, दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर आपने लगा दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हेट्रोलिटिक क्लीवेज आपने करा दिया, ठीक, अच्छी बात है, करा दिया। इसके पास 2 लोन पेयर है ही, करा दिया आपने हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक, तो इस ए पे क्या आ जाएगा, इस ए पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक, और इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अपना लोन पेयर था ये, लेकिन जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में अब आप देखिएगा क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप काउंट करिए, देखिए 1 2 लोन पेयर कितना, 1 और 1 2, तो 1 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये भी कितने 2 2 2 4 2 6, तो कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आइडिया क्या आपको लगा कि अगर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 100% क्या होगा, वो ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे ही होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अब एक दूसरी कंडीशन पॉजिटिव चार्ज जो अभी मैंने नाइट्रोजन के केस में बताई थी कि हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कोई आया, इसके पास जेड एटम आया, मतलब जेड जेड आयन आया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसको दे देगा। क्लियर, बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ये, और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे पहले से क्या लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसने लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, इसने क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो जैसा आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, आपने ये भी लाइन सुनी होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। एक केस में स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बावजूद भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन आप बता सकते हो, इसके पास ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास कितने, 2 बॉन्ड, दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 और इसका लोन पेयर, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां से क्या आइडिया लगा आपको कि अगर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, चलिए हो सकता है ऑक्सीजन ऐसे भी तो बना रहा था, ऑक्सीजन ऐसे भी तो बना रहा था ना बेटा। ठीक है, ये भी तो था कि ऑक्सीजन ऐसे भी बना सकता, भाई ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड से बना सकता, हो सकता है ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड से हो, ये भी आपका क्या कर सकता है। कोई जेड एटम इसके सामने आया, देखिएगा कोई जेड प्लस आयन सॉरी आया जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। इसमें भी देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। अब काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास लोन पेयर भी तो बचा है, क्योंकि एक ही लोन पेयर इसने दिया था, तो एक लोन पेयर बचा है, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8।
तो यहां से की पॉइंट क्या है आप बताओ, अगर ऑक्सीजन क्या कितने बॉन्ड, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, और उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, ठीक, एक लोन पेयर होगा ही होगा। तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्लियर। एक केस में कहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, देखिएगा कौन सा केस था, इसमें क्या था कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक, तो उस केस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन इनकम्प्लीट हो रहा है। चलिए एक साथ इसको रिवाइज करते हैं, ठीक, देखिएगा अगर ऑक्सीजन देखिएगा 2 बॉन्ड बना रहा है, अब 2 बॉन्ड कैसे भी बना ले ऐसे, तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होगा। इस केस में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होगा और कंप्लीट होगा, ऑक्टेट ओसी लिख रहा हूँ, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक। दूसरा केस क्या था, मैंने क्या बताया था कि अगर ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए। देखिएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं, अभी नहीं किया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज वाला ही मैं बता रहा था, ठीक। चलिए पॉजिटिव चार्ज वाला ही रिवाइज करा देता हूँ। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता हो सकता है ऑक्सीजन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो इसके पास 2 लोन पेयर था पहले से ही, एक बॉन्ड टूटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जो कि मैंने केस समझाया, तो इसके पास भी क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल कंडीशन में है ऑक्सीजन, तो इसके पास 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने लगा और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा ही होगा, तो इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव चार्ज विद 2 लोन पेयर, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं, ये वाला केस हमने एक्सप्लेन नहीं किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं, ठीक। अब नेगेटिव चार्ज कैसे लाओगे आप बताओ, सिंपल सा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी Z वो क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साइड से ही ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन ले जाए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या होना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो देखिएगा क्या बना, आप ही बताओ क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन तो था ही, दो लोन पेयर था ही, एक और एक 2 लोन पेयर। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो देखिएगा ये O 2 लोन पेयर था ही, एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इसका खुद का तो 1 इलेक्ट्रॉन और Z का भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है विद नेगेटिव, तो इसका भी ऑक्टेट देखिएगा कंप्लीट है, क्यों, 1 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 2 4, दूसरा लोन पेयर 6 और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था ही, ये बॉन्ड की हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई, ये बॉन्ड की क्या हुई, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑक्सीजन के साइड में हुई, क्यों हुई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये वाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या जनरलाइज फॉर्म हो गया कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है और नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, उसके पास पहले से 2 लोन पेयर था ही, एक नेगेटिव आने की वजह से एक 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, यहाँ से 3 लोन पेयर कह सकते हो आप। क्लियर। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो हमने आपको ये केसेस समझा दिया है, ठीक। अब इस चीज को आप प्रॉपर नोट्स बना के चलोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमने आपको बताया था कि जहां से हमने स्टार्ट ही किया था कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है और क्या क्या है। देखिएगा अब हमने आपको दिया था NO+, यहां क्वेश्चन ये दिया था, अब आप लोग खुद बताओ, ठीक। देखिएगा नाइट्रोजन देखिएगा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड, अब यहाँ पे लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं दिखाया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज विद कितने, 2 बॉन्ड के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये नाइट्रोजन किसी ना किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से
जुड़ा होगा, जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भाई 1 2 3 और ये पॉजिटिव चार्ज है 2 है और क्या है इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो पक्का उसके पास कितने लोन पेयर होंगे 2 होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज समझ में आया। देखिएगा मैं फिर से दिखा रहा हूँ कहाँ पे मैंने बताया है नाइट्रोजन वाला केस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज विद 2 बॉन्ड। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और एक पॉजिटिव अगर है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। देखिए देख रहे हैं, यहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके सामने है N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये केस था। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट देखिए, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा होता तो उसके पास क्या है एक लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है एक लोन पेयर होता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा कैसे 1 2 3 4 5 6 और 2 लोन, एक लोन पेयर है तो 8 हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। अब इस ऑक्सीजन पे देखिएगा, ऑक्सीजन मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास क्या होगा एक लोन पेयर होगा ही होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होगा किसी दूसरे आयन को अपना एक लोन पेयर दे रहा होगा। देखिए नॉर्मल सा ऑक्सीजन है ये, ठीक आप समझिएगा, इसके पास ये है, ये A+ कोई आयन आ गया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट किया तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने लगा 3 बॉन्ड बनाने लगा, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके पास क्या होता है एक लोन पेयर होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए 8 हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने बताया था कि ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाए, कैसे भी बनाए, ऐसे भी बना सकता है, 3 बॉन्ड आना चाहिए, 3 बॉन्ड आ रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली उसके पास एक लोन पेयर होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए इसको भी दिखाते हैं कहाँ पे, ऑक्सीजन लास्ट केस ही कराया था, देखिएगा ऑक्सीजन वाला भी, ऑक्सीजन 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 पे पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज लाना है। देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये तो एक पॉजिटिव है, ठीक एक सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन लास्ट, ये देखिए ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, इसका भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 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 ये था, जैसे आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि ऑक्टेट किसका किसका कंप्लीट है। अब ये बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन होगा, बता चुका हूं। देखिएगा कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है विद पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट 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 क्या होगा बेटा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास डेफिनेटली कितने लोन पेयर होंगे 2 लोन पेयर होंगे, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस का यूज आप कंपेयर करने में जरूर करोगे, स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। आई होप नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊंगा, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए एक और देखिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब इसमें बताना सारे एटम का कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। देखिएगा ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देख के बताइए 4 बॉन्ड बना रहा है, डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 और 3 4, इसके पास भी कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास क्या होगा एक लोन पेयर होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बताया था ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है विद पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक लोन पेयर रखेगा ही रखेगा, सारा केस मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका JEE मेंस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।